बीते 2 दिन से उत्तर प्रदेश की सियासत में आरक्षण शब्द जो है वो सबसे ज्यादा सुनाई दे रहा है। अखिलेश यादव नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सरकार आरक्षण को खत्म करना चाहती है, आरक्षण को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। अब हर्षवर्धन जी, क्या ये माना जाए कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो आरक्षण की पिच पर लड़ने की तैयारी तमाम दल कर रहे हैं? देखिए प्राची जी, मुझे लगता है कि ये बड़ा संवेदनशील मसला है और जो ये मूल मुद्दा है वो यूजीसी की गाइडलाइन से शुरू हुआ था। ये आरक्षण को लेकर विशेष करके सामान्य वर्ग के लोगों को लगता है कि भाई हर पार्टी आती है और कोई भी मुंह उठा के कहीं से बोलेगा कि 50 कर दो, 60 कर दो, 70 कर दो, 80 कर दो। आरक्षण किसी भी समाज की ज़रूरत होती है। जो समाज के ऐसे लोग होते हैं जिनको हमने किसी भी वजह से, चाहे वो सामाजिक वजह हो, राजनीतिक वजह हो, आर्थिक वजह हो, किसी भी वजह से अगर उनको कुछ नहीं हक मिल पाया है तो उनको देने का एक जरिया होता है जिसको हम आरक्षण के नाम से कहते हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से इसको बुलाया जाता है। लेकिन भारत में आरक्षण की राजनीति बड़ी गंदी हो गई। आरक्षण होना क्या चाहिए था? आपने कहा कि ठीक है आरक्षण हम करेंगे, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एक कह दिया। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कोई जाति तो थी नहीं, ये तो समाज के पिछड़े वंचित लोगों को एक नामकरण किया गया था संविधान के जरिए। तो आपको करना क्या था? वो जो 27-27.5% था उसमें आप लोगों को आरक्षण देते और एक समय के बाद धीरे धीरे वो एलिवेट होते, यानी दिखता कि आरक्षण की व्यवस्था का कोई लाभ हो रहा है। अगर 75 वर्षों में आरक्षण की व्यवस्था का लाभ नहीं हो सका, जिस व्यवस्था को लेकर खुद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते थे कि इसकी समीक्षा, अब आज ये कह रहे हैं समीक्षा तो अंबेडकर जी ने भी कही थी कि 10 वर्ष बाद इसकी समीक्षा करनी है। और वो ऐसा थोड़ी ना हर तरह के आरक्षण की, उसके बाद तो आरक्षण का दायरा बढ़ता ही गया। उसके बाद अब ऐसा लगने लगा है कि जैसे हर मर्ज की दवा बस क्या है, आरक्षण कर दो। इसके खिलाफ एक बड़ा वर्ग तैयार हो गया है और वो कहने को दिखता है कि सिर्फ सामान्य वर्ग है, लेकिन जिनको हम ओबीसी के खांचे में डालते हैं उनमें भी बहुत सी जातियां हैं, जिनको हम दलित के खांचे में डालते हैं उनमें से भी बहुत सी जातियां हैं जिनको लगता है कि आरक्षण का अधिकार तो हमको मिलता ही नहीं। और इसीलिए जो अभी एनडीए के सहयोगी हैं, चाहे आप राजभर जी की बात सुने, चाहे निषाद जी की बात सुने, तो वो ऐसे कहते हुए दिखते हैं जैसे कुछ जातियों ने ही इसका लाभ ले लिया। लेकिन अभी जो ये घटनाक्रम हुआ है, जो रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट था, जो जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन हुआ और पुलिस ने रात को बल प्रयोग करके हटा दिया और उसमें का एक लड़का निकलकर वो ब्रिजेश पाठक के पास पहुंच गया, थोड़ा कठिन दिख रहा है। और क्या ये भारतीय जनता पार्टी कुछ सोच समझ कर रही है या बस यूं हो गया है इसको करना है? ये थोड़ा सा भी समझना है। और ये ऐसा संवेदनशील मुद्दा है कि हर पार्टी चाहेगी उसको लेकर चले और अखिलेश यादव, मायावती वो तो चाहेंगे कि इस पर थोड़ा और ज्यादा बातचीत हो और ज्यादा जिसको कहते हैं ना कि तीखापन आए, जिससे कि उनको राजनीतिक लाभ मिल सके। पूरी तरीके से मोर्चा मायावती ने भी खोल रखा है, अखिलेश यादव ने भी खोल रखा है। विजय त्रिवेदी जी, और क्या 2024 में जैसे संविधान खत्म करने वाला नैरेटिव अखिलेश यादव के हाथ लग गया था, क्या ये बड़ा नैरेटिव अखिलेश यादव के हाथ लग गया है जो वो सीधे तौर पर कह रहे हैं ना कि आरक्षण को खत्म करने की साजिश ये सरकार कर रही है? मायावती जी का एक अलग ब्लॉक है, अखिलेश जी का एक अलग ब्लॉक है। दोनों अलग अलग ब्लॉक पर काम कर रहे हैं और दोनों कोई उसमें घालमेल भी नहीं कर रहे, क्योंकि उनको पता है कि हमारा अलग अलग हिस्सेदारी है, उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन जो आपने सवाल किया वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और ये राजनीति उस दिशा में जा रही है। मैं उसके लिए कुछ सलाह देने वाले लोगों में से नहीं हूँ, लेकिन यदि भारतीय जनता पार्टी इसको आगे बढ़ाएगी तो नुकसान ही होगा, कोई होगा। और सरकार ने इस बात को समझकर अभी हाल ही में जो रिजर्वेशन को लेकर जिस दिन सरसंघ चालक ने कहा कि क्रीमी लेयर पर और उस पर अलग से बात करनी चाहिए, उसी दिन सरकार ने कहा कि नहीं, ये कोई कॉन्सेप्ट हमारे थॉट प्रोसेस में नहीं है, कोर्ट में जाकर कहा है। तो लीगल पोजीशन में भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को लेकर कहीं पीछे नहीं हटना चाहती, लेकिन ये चुनाव तो लीगल पर उससे चलते नहीं है, परसेप्शन से चलते हैं। ब्रजेश पाठक जी यदि किसी को लेकर खड़े हो जाएंगे और साथ होकर इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात करेंगे तो अखिलेश यादव जी को तो मौका मिल जाएगा। और जो हम समझ रहे थे कि जो भारतीय जनता पार्टी और लोग भी कर रहे थे, वही काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। तो पिछली बार 2024 में आरक्षण खत्म करने की बात को लेकर चढ़ गई थी, वो नहीं भी चढ़ती अब, लेकिन आपने ये दोबारा मौका दे दिया उनको एक और रोबस्ट कढ़ाई के साथ। जो हांडी है ना इस बार और ज़्यादा रोबस्ट है। और आप सोच लेना कि इसमें भी सरकार फिर से दबाव में आई है कि जातिगत आरक्षण जनगणना पर आई और उसमें जो फिर रायता फैल रहा है कि भाई आप जातियों को ड्रॉप इन रिफॉर्म नहीं कर रहे हैं, वो सारा मसला ओबीसी को लेकर ओवरऑल ये आगे बढ़ते बढ़ते मैं देख रहा हूँ कि फिर से भारतीय जनता पार्टी को ये जो सब पार्टी, इसमें हम गलत सही पे जा ही नहीं रहा, लेकिन पॉलिटिकल पोजीशन में वो उनको पुश कर देगी, नुकसान कर देगी।